अल्हम्दुलिल्लाह वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन व बिरादरान अज़ीज़, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया है और इंसान को अपनी कुदरत कामिला से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। इंसान इस दुनिया में आया है तो उसके ऊपर हालात अदलते बदलते रहते हैं, उसके ऊपर हालात आते हैं कि कभी खुशियों की घड़ियां होती हैं और कभी गम के हालात पेश आते हैं। कभी वो मुसीबतों में, परेशानियों में, वो गम में मुब्तला हो जाता है। कभी तो इंसान का हाथ खुला रहता है और कभी कर्ज़ों तले दबा हुआ रहता है कि इंसान का हाथ खुला है, लेन देन बिल्कुल साफ़ है, उसके किसी से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल आराम से मस्त होकर ज़िंदगी गुजार रहा है। और कभी हाथ कर्ज़ों में डूबे हुए हैं कि ऐसा भी वक्त आया कि कर्ज़े लेने पड़ गए और कर्ज़े लेके उसने अपनी ज़रूरत को पूरा किया। तो हालात अदलते बदलते रहते हैं। ज़िंदगी गम और खुशी के दरमियान ये गुज़र रही है कि वक्त गुज़र रहा है, इंसान देख रहा है, समझ रहा है कि वक्त जा रहा है, लेकिन उसको कब समझ में आएगा? उसको एक वक्त आएगा जब उसको समझ में आ जाएगा, जब उस पर मौत वाक़ई होगी, जब वो मौत के आगोश में आ जाएगा, जब उसको समझ में आएगा कि ज़िंदगी और वक्त गुज़रना था, वक्त गुज़र गया, मैं भी ज़िंदगी के साथ मौत के आगोश में चला गया। मैं भी ज़िंदगी से गुज़र गया, मौत से गुज़र गया, जब उसको मालूम होगा। सबके लिए एक अमल है, जीना और मरना सबके लिए अमल है। इंसान दुनिया में आया है तो जिएगा और फिर मरेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़िंदगी अता फरमाई है तो वो ज़िंदगी जिएगा। अब इस जीने में करना क्या है? इसमें अमल करने हैं और मरने के बाद हिसाब व किताब देना है। अच्छे अमल करेगा तो उसके हिसाब व किताब वो अच्छे से गुज़र जाएगा और अगर बुरा अमल करेगा तो फंस जाएगा। तो ये इंसान की ज़िंदगी में गम और ख़ुशी का आना ये एक तरतीब है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक तरतीब बनाई है और खुशियाँ कई तरह की आती हैं इंसान की ज़िंदगी में कि इंसान कई तरीके से वो खुश नसीब होता है। एक हदीस में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन सआदतिल मुस्लिमी अज़्ज़ौजतुस सालिह वल मस्कनुल वासिअ वल जारुस सालिह वल वलदुस सालिह और वल मरकबुल हनीउ। कि इस हदीस में बताया जा रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की खुशनसीबी के लिए एक बड़ा हिस्सा है, यानी ये खुशनसीबी का ज़रिया बनती है। कि हदीस में ये चीज़ें गिनाई गई। पहली चीज़ है नेक बीवी।
कि इंसान की ये चीज़ें ऐसी हैं, इंसान की खुशनसीबी का ये हिस्सा होती हैं। एक है नेक बीवी, दूसरा है कुशादा घर, और तीसरी चीज़ है नेक पड़ोसी, और चौथी चीज़ है सालेह औलाद, और पांचवी चीज़ है खुशगवार सवारी, अच्छी सवारी। कि ये चीज़ें इंसान की खुशनसीबी का एक हिस्सा है। जिसको दुनिया में ये चीज़ें मुयस्सर आ जाएं, जिसको दुनिया में ये चीज़ें मुयस्सर आ जाएं, तो दुनिया की नियामतों में से अजीम नियामतें उसको मिल गई, उसको अजीम नियामतें हासिल हो गई। क्या आप गौर करें, एक चीज़ जिसको हदीस में फरमा रहे हैं, अज़्ज़ौजतुस सालिह, नेक बीवी। इंसान को अगर दुनिया में नेक बीवी मिल जाए तो फिर क्या बात कि उसकी ज़िंदगी खुशी और आराम से पूरी भर जाएगी। कि ये नेक बीवी दुनिया में तो जन्नत का मज़ा देगी ही, और जब जन्नत की बारी आएगी, हकीकतन जब जन्नत में जाएंगे तो ये हूरों की सरदार होगी, नेक बीवी। तो नेक बीवी एक शोहर को दुनिया में भी खुश रख रही है, और जन्नत में भी ये हूरों की सरदार होगी। इतनी खूबसूरत, इतनी, यानी अल्लाह तबारक व तआला तमाम हूरों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसकी बीवी को बना देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ है वल मस्कनुल वासिअ, कुशादा घर। क्या आप गौर करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के सिलसिले में जिस चीज़ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ फरमाई है वो कुशादा घर है, घर की कुशादगी है, घर की वसाअत है। भाई, घर की रंगत, घर की खूबसूरती, घर की टीप टाप, घर की ज़ेब व ज़ीनत, ये अलग चीज़ है, ये होना चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि फजूल खर्ची में शामिल हो जाए। असल चीज़ क्या है? घर की कुशादगी, घर की वसाअत, कि इंसान तंगी महसूस ना करे और आराम और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारे। लेकिन आज इंसान फोकस इस चीज़ पर करता है कि घर छोटा हो लेकिन खूबसूरत हो, कि एक इंसान 30 बाय 40 का एक मकान बनाने में उसमें जो इमारत वो खड़ी करेगा, एक ढांचा वो खड़ा कर देगा, उसमें इतना पैसा खर्च नहीं करेगा जितनी उसकी खूबसूरती, उसकी टीप टाप और उसकी ज़ेब व ज़ीनत में उतना पैसा खर्च कर देता है, पानी की तरह पैसा बहा देता है। असल चीज़ हदीस में जो फरमाई गई है वो है अल मस्कनुल वासिअ, घर की कुशादगी, कुशादा घर, कि ये इंसान की खुशनसीबी का एक हिस्सा है, कुशादा घर। लेकिन इंसान आज फोकस किस चीज़ को करता है? कहता है, दो लोग बात कर रहे होते हैं, यार घर छोटा हो लेकिन खूबसूरत हो, उसकी ज़ेब व ज़ीनत अच्छी हो, कि अगर कोई देखे तो वाह वाह करे कि हाँ वाकई में कोई घर है। लेकिन असल चीज़ कुशादा घर है कि वो तंगी महसूस ना करे, कि वो छोटा घर बना लेगा, उसमें खूब ज़ेब व ज़ीनत की सारी चीज़ें वो मुहैया करा देगा, लेकिन एक वक्त आएगा जॉइंट फैमिली में जब कुछ अफराद बढ़ेंगे तो कुछ फ़र्दों को घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि उसने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया, उसे तो ज़ेब व ज़ीनत और ख़ूबसूरती प्यारी थी। अच्छा, आप गौर करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वज़ू के वक्त में एक दुआ साबित है। वज़ू के वक्त में हम एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। हम ये पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कभी इसके माना और इसके तशरीह, इसके मफ़हूम की तरफ हमारी निगाहें नहीं गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब तबारक व तआला से मांग रहे हैं, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, मेरे गुनाहों को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, ए अल्लाह मेरे घर में वसाअत अता फरमाइए, कुशादगी अता फरमाइए और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाइए। क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब तबारक व तआला से 3 चीज़ें मांगी। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ मांगी वो है गुनाहों की माफ़ी। इसको हटा दो थोड़ा सा। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो चीज़ मांगी वो है गुनाहों की माफ़ी, कि अगर इंसान को गुनाहों की माफ़ी मिल जाए तो उसकी तो आखिरत सवर गई। कि इंसान दिन भर में कितने गुनाह कर रहा होता है,
दिन रात कितने गुनाह कर रहा होता है, और बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि ये गुनाह है, गुनाह में मुलविस हो जाता है, गुनाह में मुब्तला हो जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। इंसान अपने गुनाहों पर नज़र रखे, अपने जो गुनाह वो कर रहा है उस पर नज़र रखे, और एहसास और शर्मिंदगी का उसको क्या है कि एहसास हो, और रब तबारक व तआला से अल्लाह के दरबार में वो बैठ कर अल्लाह से दुआ कर ले कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, तो आखिरत सवर गई। और दो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के मुतालिक मांगी। एक चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, ए अल्लाह मेरे घर में कुशादगी अता फरमा दीजिए, वुसअत अता फरमा दीजिए, और एक कि मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दीजिए, वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दीजिए। तो इससे ये मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुशादा घर, बड़े घर पसंद थे, लेकिन इससे ये अंदाज़ा नहीं करना चाहिए कि नाऊज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के तालिब थे। दुनिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया रग़बत थी, दुनिया की रग़बत थी, इसे ये अंदाज़ा नहीं करना चाहिए। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह मेरे घर में कुशादगी अता फरमा दीजिए, वुसअत अता फरमा दीजिए। ये उन लोगों को पैगाम है जो इस्लाम और दीन को तंगी की निगाहों से देखते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये इस्लाम मज़हब, ये दीन मज़हब बड़ा तंग है, ये कहीं तो ये इससे रुक जाओ, उससे रुक जाओ, उससे रुक जाओ, ये बहुत मना करता है, ये बिल्कुल तंग बना देता है इंसान की ज़िंदगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिमागों को ठिकाने लगाने के लिए ये अल्फाज इरशाद फरमाए, ववस्सिअ ली फ़ी दारी, कि मेरे घर में कुशादगी अता फरमा दीजिए, वुसअत अता फरमा दीजिए। इससे यह अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की रग़बत थी। और वुज़ू की इस दुआ में, यानी आप देखें कि छोटी सी दुआ है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ में सबसे पहले आखिरत की तरफ निगाह कराई कि इंसान आखिरत को ना भूले। दुनिया में लगना है, दुनिया की तमाम ज़रूरतों को हासिल करना है, दुनिया के एतबार से आगे बढ़ना है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज़ की तरफ जो निगाह कराई, पहली चीज़ की तरफ जो इंसान की तवज्जो दिलाई, वो है आखिरत। कि आखिरत को ना भूले, कि इंसान दुनिया हासिल करने में आखिरत को ना भूले, आखिरत को याद रखे, आखिरत को मुकद्दम रखे, और फिर दुनिया के एतबार से भी तरक्कियात को हासिल करे। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो ये फरमाया करते थे कि इंसान दुनिया की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की तरफ दौड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में पीछे पड़ा रहता है। ये कहता है कि मेरे पास अगर इतने पैसे आ जाएं, मेरे पास इतने पैसे आ जाएं तो मैं फ़ुला चीज़ हासिल कर लूँ, मैं फ़ुला चीज़ हासिल कर लूँ। लेकिन दुनिया की ज़रूरियत के एतबार से जो चीज़ ज़रूरी है और इंसान को जिस चीज़ की फ़िक्र करना चाहिए वो ये है कि उसका अपना ज़ाती मकान हो, कि रिहाइश के लिए वो किसी के सामने मोहताज ना हो, वो किसी का मोहताज ना हो। लेकिन आज इंसान अपनी दीगर ख्वाहिश, ज़रूरत को पूरा नहीं करना, दीगर ख्वाहिश में लगा रहता है। कि दो शख्स हमारे पास एक मरतबा ऐसे ही बात कर रहे थे, खड़े होकर वो एक दूसरे से यूँ कह रहे हैं कि यार ये जो फुला बाइक निकल के जा रही है, ये फुला बाइक जो निकल कर जा रही है वो शायद 2.5-3 लाख रुपए की कोई बाइक होगी, कि मुझे ये हासिल करना है, मेरे पास अगर इतना पैसा आ जाए तो सबसे पहले मैं शोरूम से इसको उठा कर लेके आऊँ। और उसका घर वो किराए के मकान में रहता है, किराए के मकान में रहता है, एक ढेले की कमाई नहीं है, लेकिन ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। भाई ख्वाहिश जाहिर करना अच्छी बात है, लेकिन पहले ज़रूरत के एतबार से अपनी ख्वाहिश को तो जाहिर कर। सबसे पहले तेरी इस तरीके से ख्वाहिश होना चाहिए कि यार मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं अपना ज़ाती मकान ख़रीदूँगा, ज़ाती मकान अपना बनाऊँगा, ताकि ये जो मकान मालिक की ये मकान मालिक इस तरीके से तानादनी करता है उससे तो हम बच जाएं, किसी के सामने रिहाइश के सिलसिले में हम मोहताज ना हों। इसीलिए फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को माल और दौलत अता फरमाई हो और वो उसको सही मसरफ़ में खर्च करता हो, सही जगह लगाता हो, अल्लाह की राह में खर्च करता हो, तो सही मसरफ़ ये भी है कि 3 चीज़ों पर इंसान फोकस करे। पहली चीज़ कि उसकी खुराक अच्छी हो,
वो खाना खाए, ताकत की चीज़ें खाए, ताकत की चीज़ें खाएगा तो जिस्मानी एतबार से उसको तंदुरुस्ती होगी, ताकत होगी, और जवानी भी लंबी मुद्दत तक उसका साथ देगी। वरना तरावी के लिए इंसान हाथ बांध कर खड़ा हो रहा है, कहीं पैर दुखने चालू हो गए, कहीं यहाँ से आड़े होना शुरू हो गए, कहीं इधर से आड़े हो रहे हैं, तो रिस्क अच्छा होगा तो इबादत में भी मन लगेगा, खुराक अच्छी हो। दूसरी चीज़, अपना ज़ाती मकान हो, रिहाइश के सिलसिले में किसी का मोहताज ना हो। और तीसरी चीज़, अपनी ज़ाती सवारी हो, खुशगवार सवारी हो, अच्छी सवारी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत से उसको नवाजा है, तो इन 3 चीज़ों पर उसको फोकस करना चाहिए। लोग कहें ये दुनिया है, दुनिया है, उनको कहने दो, चाहे वो जितना बकें उनको बकने दो, ये दुनिया है, दुनिया है। लेकिन इन 3 चीज़ों पर इंसान को फोकस करना चाहिए, 3 चीज़ों की तरफ तवज्जो देना चाहिए कि उसकी खुराक अच्छी हो, उसका ज़ाती मकान हो, रिहाइश के लिए किसी के सामने वो मोहताज ना हो, और उसकी सवारी अच्छी हो। कि सवारी अच्छी होगी कि जो इंसान अपने टाइम जो इस तरीके से पैदल जा रहा है, बस स्टैंड जा रहा है, बस से सवार होकर वो रेलवे स्टेशन जा रहा है, और वहाँ से वो लुदा कर वो कहीं जा रहा है, तो अगर उसकी ज़ाती सवारी होगी, माल और दौलत अता फरमाया है, तो अपने वक्त को बचाए, वक्त की कदर करे। अगर इंसान अपनी वक्त की कदर करेगा तो वक्त उसकी कदर करेगा, और जो इंसान वक्त की कदर नहीं करेगा, वक्त गुजर जाएगा, वो वहीं के वहीं खड़ा रह जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि मौत उसको अपने आगोश में ले लेगी। तो बहरहाल ये बात चल रही थी कि इंसान का अपना ज़ाती मकान हो, ताकि रिहाइश के सिलसिले में वो किसी का मोहताज ना हो। और ये मकान की नियामत इंसान के लिए एक सआदत है, ये दुनिया की नियामतों में से एक अजीब नियामत है, कि जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू के वक्त इस दुआ में वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, कि मेरा जो मकान हो वो कुशादा कर दीजिए रब तबारक व तआला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वुज़ू के वक्त में जो दुआ साबित है, उसमें दुनिया के एतबार से सबसे पहले चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा फ़िल्ली ज़म्बी ववस्सिअ ली फ़ी दारी, कि अल्लाह मेरे घर को कुशादा अता फरमा दीजिए, कुशादगी अता फरमा दीजिए, वसाअत अता फरमा दीजिए। अब इससे ये नहीं सोच लेना चाहिए कि भाई हम जिस मकान में रहते हैं, हमारे पास अगरचे छोटा मकान हो, तो भाई अल्लाह तबारक व तआला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से दुआ फरमाई, तो आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाएँ, कि आप रब तबारक व तआला से शिकवा शिकायत करने लग जाएं कि मेरा मकान तो बहुत छोटा है, कि रब तबारक व तआला मेरे मकान को बड़ा कर देता। बल्कि अदब के लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे, ये शिकवा शिकायत ना करें। शिकवा शिकायत ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है, ये नाशुक्री के ज़ुमरे में आता है। भाई आप उन लोगों को देखें कि हम तो, हमारे ज़ाती मकान अगरचे छोटा हो, हम उसमें रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ज़ाती मकान नहीं है, वो रोडों पे पड़े रहते हैं, जंगलों में खेमे लगाकर वो बैठे हुए हैं, और उनके छत पे सिर्फ खेमे के अलावा एक नीली छत है, नीला आसमान है, उसके अलावा कोई छत नहीं। हमारे ऊपर तो छत है, अगरचे छोटी है। तो उन लोगों को आप सोचा करें, उन लोगों को देखा करें कि बारिश का वक्त आएगा तो वो उसमें भीगेंगे भी, और सर्दियों में जब दिसंबर और जनवरी का जब मौसम आएगा तो उसमें वो ठंड से जूझ भी रहे होंगे। लेकिन रब तबारक व तआला ने हमारे ऊपर एक छत अता फरमाई कि हम जिसमें रहते हैं। ठीक है, अदब के लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा फ़िल्ली ज़म्बी, के अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, ववस्सिअ ली फ़ी दारी, मेरे घर को कुशादगी अता फरमा दीजिए, वसाअत अता फरमा दीजिए, वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। तीसरी दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई, वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, कि मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दीजिए। अच्छा, आप गौर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क़ की कसरत की दुआ नहीं मांगी, रिज़्क़ की कसरत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर दुआ नहीं मांगी, बल्कि रिज़्क़ में बरकत की दुआ मांगी। तो असल चीज़ रिज़्क़ में बरकत है, और हम आज रिज़्क़ की कसरत में रिज़्क़ की बरकत को ढूंढ रहे होते हैं। हम रिज़्क़ की कसरत को रिज़्क़ की बरकत में तोल रहे होते हैं कि इंसान कहता है यार मेरी 1 लाख रुपए माना था, 1.5 लाख रुपए हो गई, मेरे रिज़्क़ में बड़ी बरकत हो गई। यानी गिनती के एतबार से वो गिन रहा है। 4 स्टूडेंट वो खाना खाया करते थे, उनके टिफ़िन अपने अपने आया करते थे। तो एक दिन
एक अपने घर को चला गया। अब वो एक टिफिन जायद आने लगा तो कमरे में एक और लड़का था, कहने लगा, वो कहा उससे कि आप भी आकर बैठ जाएं हमारे साथ। अब वो भी आकर बैठे तो कई दिन तक उनके साथ खाना खाया। जब वो लड़का वापस आया, अब 4 टिफिन 4 लोग वापस हो गए। उनने बुलाया, चलो आओ आकर बैठकर खाना खाते हैं। जब खाना खाने बैठे तो खाना कम पड़ गया। कहने लगे आज रिस्क में बरकत नहीं हुई। भाई रिस्क में बरकत कैसे होगी कि तू तो गिनती के एतबार से रिस्क में बरकत को तोल रहा है। इसी तरीके से जब हम पढ़ते थे तो जुमेरात का दिन ये तालिब इल्मों के लिए एक ईद का दिन होता है। ना मालूम कैसी एक खुशी होती है कि जुमेरात का दिन आ गया। अब बच्चे बेहतरीन गोश्त पका रहे हैं, तहारी बना रहे हैं। उधर देवबंद साइड में तहारी बहुत मशहूर है। वो एक पुलाव होता है, एक बिरयानी होती है। यहाँ पर हम बिरयानी और पुलाव से, वो वहाँ पर तहारी बोलते हैं। उसमें आलू गोश्त मटर वटर डालकर वो बनता है। तो हम इस तरीके से जुमेरात के दिन हम तहारी पकाया करते थे। हम 3 लोग थे, 3 लोग हम पका कर खाया करते थे। तो अब एक मरतबा हमारे एक दोस्त ने बेहतरीन घी डाल के बेहतरीन उसको तहारी बनाई और बेहतरीन खाया। अब कहने लगा कि यार आज रिस्क में बरकत हुई बहुत। देखिए हम तीनों ने खा लिया और खाना भी बच गया। अब जब दूसरे लोगों ने तहारी के बारे में सुना तो 2-3 लोगों ने और कहा कि यार हमें भी अगले जुमेरात में शामिल करना है, अगले जुमेरात को हमें भी शामिल कर लेना। वो 3 लोग और शामिल हो गए, हम 6 लोग हो गए। 6 लोग बेहतरीन तहारी पकाई। अंदाज़ा नहीं था तो बग़ैर अंदाजे के इस तरीके से वो चावल डालकर पका लिया। अब खाना खाने बैठे तो कम पड़ गया। तो हमारा वही दोस्त कहता है कि रिस्क में बरकत नहीं हुई। मैंने कहा भाई गिनती के एतबार से अगर तू रिस्क में बरकत को तोलेगा तो कैसे होगी। तो आज की दुनिया गिनती की दुनिया है, गिनती के एतबार से तोल रही होती है कि मेरा पैसा बढ़ जाए, मेरा बैंक बैलेंस से ज़्यादा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए फरमाया अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्नहु मालहु वखलदा, कि वो लोग वो गिनती के एतबार से तोलते हैं, यानी माल को जमा करने में लगे हुए हैं कि आज 1000 हो जाए, कल लाख हो जाए, परसों करोड़ हो जाए, को गिनती के एतबार से तोलने में लगे हुए हैं। लेकिन याद रखिए पैसा ये ऐसी चीज़ है, बज़ाते खुद ये इंसान को राहत और आराम नहीं पहुंचा सकता है। पैसा बज़ाते खुद आराम ये नहीं पहुंचा सकता है। ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइद में एक किस्सा लिखा है कि एक शख्स था कि उसके बड़े बड़े ख़जानों के अंबार थे, उसके हीरे जवाहरात सोने चांदी रुपया पैसा था और उसने उसको एक बड़े कमरे में रख रखा था और ऐसी सिक्योरिटी दे रखी थी कि बाहर एक चौकीदार भी था और उसके ताले उसने ऐसे बनवा रखे थे कि वो उसका मुआयना करने के लिए हर हफ्ते आता, अंदर जाता, मुआयना करने के बाद वापस बाहर चला जाता। अब एक दिन गया, वो मुआयना करने के लिए अंदर गया। अब उसने उसके ताले के ऐसे सिस्टम बना रखे थे कि एक बार अगर कोई अंदर चला गया और अगर वो बंद हो जाए तो फिर अंदर से भी कोई ताले चाबी से नहीं खोल सकता था, वो बाहर से ही खुलता था। अब जाकर वो अंदर बंद हो गया, मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा कि यार वो कौन गया। अब वो खोले भी कैसे, चाबी भी उसके पास अंदर। अब वहीं सोना चांदी उसके पास सब ढेरों के अंदर वो मौजूद है, वो खड़ा है। अब भूख, वो ये पैसा, ये रुपया, ये सोना चांदी उसकी भूख नहीं मिटा सकता, पैसा नहीं मिटा सकता, उसको राहत और आराम नहीं पहुंचा सकता। सारे खजानों के दरमियान बैठा है, इतने खजाने की छत को छू रहे हैं, लेकिन बदाते खुद ये पैसा उसको राहत नहीं पहुंचा रहा। एक दिन एक वक्त ऐसा आया कि वो उसी खजानों में भूख प्यास की शिद्दत से वो वहीं पर मर गया, वहीं पर उसको मौत वाक़ हो गई। तो पैसा ये बज़ाते खुद इंसान को राहत नहीं पहुंचा सकता है भाई। बहरहाल तो इंसान वबारिक ली फिर इसकी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, तो हमारे रिस्क में बरकत की दुआ हमें करना चाहिए, कसरत की दुआ नहीं। भाई कसरत होना चाहिए लेकिन बरकत असल चीज़ है कि एक इंसान लाख रुपये कमा रहा है, करोड़ों रुपये भी कमा रहा है, बरकत नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है।